आज कुछ मैंने चीज़ें देखी, समझी और दिल बहुत दुखी था और तो लगा कि कुछ चीज़ें जो हैं इस पे बात करनी चाहिए। इंसानियत पे बात करना चाहती हूँ। आज हम अपने आप को ईश्वर की इतनी बड़ी देन मानते हैं कि धरती के ऊपर ईश्वर ने इतना सुंदर इंसान बनाया है, जो चल फिर सकता है, बोल सकता है, अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, अपने तरीके से जी सकता है और इतने संसाधन हैं जिसका उपभोग कर सकता है। लेकिन पता नहीं कौन सी विचारधारा के अंदर इंसान इतना स्वार्थ में अंधा हो गया है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपना जीवन नष्ट कर रहा है। ईश्वर के द्वारा दिया गया ये जो जीवन है, अनमोल जीवन है, उसको खत्म करने पे तुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर्मा का लेखा जोखा होता है। आपने कितना कमाया, कितना रखा, कितनी सेविंग की, कितना खर्च किया, वो नहीं, आपने कर्म क्या किए, ये लास्ट में आपका हिसाब किताब इन चीज़ों पे होता है, आपके कर्मा पे होता है, जो कि कर्म। हम कर्म को भूल जाते हैं, हम स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को अपने स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं दिखता। लाखों उदाहरण में से एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। जैसे कि इंसान ये सोच रहा है कि मेरा वंश आगे बढ़ना चाहिए, वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे मेरा जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, भगवान ने जो ये अनमोल जीवन दिया है इस जीवन के अंदर मुझे क्या कर्म करने चाहिए, वो सब भूल के वो ये सोच रहा है कि मेरी पीढ़ियों को क्या मिलना चाहिए, मेरे पास सेविंग कितनी होनी चाहिए, मेरे पास धरोहर कितनी होनी चाहिए। उसके चक्कर में अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर के द्वारा दी गई देन यानी संतान के रूप में, उसमें भी व्यक्ति जो है चुनना पसंद करने लग गया, चुनाव करता है कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की, मुझे वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए, मुझे लड़की की जरूरत नहीं, तो उसको कोख में खत्म करने लग गया। कोख में किसको खत्म कर रहा है? ईश्वर की देन को। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं भी ईश्वर की देन हूँ और ईश्वर के दिया गया जो उपहार हमें है, जो जीवन हमें दिया गया है, हम उसको खत्म करने की हिम्मत भी रखने लग गए। दूसरी तरफ देखिए आप, जानवरों में वो अपना स्वार्थ देखने के लिए उसको पता है कि एक तरफ तो हम पुल्लिंग यानी लड़का चाहिए हमें इंसान के रूप में, लेकिन जानवरों के रूप में उसको पता है कि अगर बछड़ा अगर हमें मिलता है यानी बैल हमें मिलता है तो हमारे क्या काम का। हमें गाय चाहिए, हमें उससे दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, मक्खन मिलता है। तो इसीलिए बछड़ा जब पैदा होता है तो उसके हक का दूध भी वो अपने काम में लेके उस बछड़े को भूखे मार के उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। अगर बैल बड़ा हुआ तो हमारे क्या काम का, गाय होगी तो हम दूध लेंगे। ये सोच